स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल पे। ट्विन फ्लेम जर्नी के ऊपर काफ़ी सारे गलतफहमियां हैं, तो मैं थोड़ा इस चीज़ के ऊपर लाइट डालना चाहती हूँ, थोड़ा आलोकपात करना चाहती हूँ, थोड़ा जो है मैं लोगों को रूबरू करना चाहती हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी आखिर है क्या। कुछ लोग ये समझते हैं कि एक लव कनेक्शन में होने से ट्विन फ्लेम हो जाते हैं। लव कनेक्शन में काफ़ी लोग होते हैं, लेकिन वो लोग ट्विन फ्लेम नहीं होते हैं। ठीक है, अगर पास्ट लाइफ में किसी के साथ आपके कर्मा था और कोई आपके लवर था, कोई आपके हस्बैंड था, तो भी उससे ट्रिगर होते हो, उसको देख के आपके अटैचमेंट आ जाता है, तो भी प्यार हो जाती है। ठीक है, प्यार बहुत कुछ होती है। अगर आप टीनेजर होते हो तो आप अपोजिट सेक्स के पर्सन को देख के थोड़ा अट्रैक्शन होना ये नेचुरल होता है, स्वाभाविक होता है। तो इसको भी लोग समझ लेते हैं। कोई अट्रैक्शन ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं होता, कोई हर लव कनेक्शन ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं होता। ठीक है, या तो सिर्फ लव कनेक्शन में होने से ट्विन फ्लेम लोग नहीं होते, ये एक पॉइंट मैं क्लियर कर रही हूँ। और पता नहीं लोग अपने अंदर क्यों नहीं झांकते हैं। अपने अंदर काफ़ी सारी कमियां होती है, नेगेटिविटी होती है, जेलस होती है, एंगर होती है, इनसिक्योरिटी होती है। ऐसे पर्सन कदापि ट्विन फ्लेम नहीं हो सकते। ट्विन फ्लेम एक बहुत ही इवॉल्व सोल होते हैं। वो कोई किसी मकसद के लिए, कुछ मिशन वर्क के लिए, कुछ धरती के उत्थान के लिए, कुछ अच्छा कर्म करने के लिए, लोगों को कुछ शिक्षा देने के लिए, कुछ लोक कल्याण के लिए इस धरती पे आए हुए होते हैं, कहीं किसी और प्लानट से, किसी और धरती से, या तो देवलोक से। अगर वो मकसद भूल जाते हैं, खुद को नॉर्मल इंसान की तरह, आम आदमी की तरह समझने लगते हैं, तो वो किसी कार्मिक के थ्रू ट्रिगर होते हैं, किसी सोलमेट के थ्रू ट्रिगर होते हैं, किसी ट्विन फ्लेम अपना काउंटर पार्ट के थ्रू ट्रिगर होते हैं। ट्रिगर होना मतलब बहुत ज़्यादा अंतरात्मा से झकझोर जाना कि मुझे कुछ करना था, मुझे कुछ करूँगी तो भी मैं इस चीज़ों से उभर पाऊँगी, निकल पाऊँगा, वरना नहीं निकल पाऊँगा। उसको बोलते हैं ट्रिगर होना। ट्रिगर सिर्फ प्यार से नहीं होते हैं, ट्रिगर नफरत से भी होते हैं, ट्रिगर दुख से भी होते हैं। बहुत ज़्यादा गहरा दुख, सदमा को भी ट्रिगर कहा जाता है। ठीक है, तो कोई अपना काउंटर पार्ट से, या तो सोलमेट को, या तो कार्मिक को, पास्ट लाइफ कार्मिक को दिखता है, और उनके साथ कुछ बकेया कर्मा होता है, तो उनसे कुछ लव कनेक्शन भी हो सकता है। तो किसी डिवाइन फेमिनाइन का एवेकनिंग उसी चीज़ से हो सकती है। मैं डिवाइन फेमिनाइन का इसीलिए बोल रही हूँ। डिवाइन फेमिनाइन जो होती है वो गाइड होती है, वो पहले बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होती है, पहले उनको एवेकन की जाती है। तो मैं यहाँ जो है ट्विन फ्लेम जर्नी का एक पार्टनर के बारे में बोल रही हूँ। तो ये जो डिवाइन फेमिनाइन होती है, ये या तो अपने काउंटर पार्ट को से मिलने के बाद लव महसूस करते हैं, या तो बचपन से जब उनका सोल मिशन करना होता है, उनको बार बार अवेकनिंग कॉल दी जाती है, उनके आसपास ऐसे ही गलत लोग मिलते हैं, इनको प्यार ना के बराबर मिला हुआ होता है, उनके आसपास की माहौल से बहुत ज़्यादा थोड़ा नफरत, नेगलेक्ट, ठीक है, इस तरह का चीज़ें होती है। और ये बहुत ज़्यादा जो है नैतिकता से ऑपरेट करते हैं। कभी कभी इनका फैमिली भी एक आध्यात्मिक बैकग्राउंड से हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन इनको ऐसे संगति मिलती है जो रियल ट्विन फ्लेम, रियल डिवाइन फेमिनाइन की मैं बात बोल रही हूँ। क्योंकि कुछ टॉक्सिक औरत है, कुछ डिस्ट्रक्टेड फेमिनाइन खुद को ट्विन फ्लेम होने की दावा करते हैं, और वो लोग हीलिंग के नाम पर गलत क्रिया, तांत्रिक क्रिया वगैरह सीखते हैं, और अगर उनको इंट्यूशन भी होता है, इंट्यूटिव भी होता है, तो लोगों का नुकसान करते हैं, लोगों को चीट करते हैं, धोखा करते हैं। इस तरह के लोगों को मैं डिवाइन फेमिनाइन या ट्विन फ्लेम जर्नी का हिस्सा कतई नहीं मानती हूँ। ठीक है, जो रियल ट्विन फ्लेम होते हैं, जो सोल मिशन के लिए, जो कुछ मिशन वर्क के लिए इस धरती पे आए हुए होते हैं, उनको बचपन से ही आध्यात्मिकता की सीख दी जाती है, उनको ऐसे माहौल दी जाती है ताकि वो खुदा से जुड़ें, ताकि वो ईश्वर के बारे में जानकारी लें, ताकि वो स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानकारी लें। इनको दया, प्रेम, परोपकार, करुणा, इस तरह की जो है चीज़ों के बारे में बताई जाती है, परिवार के किसी मेंबर के द्वारा, किसी शास्त्रों के द्वारा, किसी सत्संग के द्वारा। तो इनको जो मिशन वर्क इनका जो होती है, उन चीज़ों के बारे में किसी ना किसी माध्यम से उनको जानकारी दे दी जाती है। ठीक है, और ये अगर आम इंसान की तरह एक एजुकेशन भी लेते हुए होते हैं, एक आम माहौल में जी रहे भी होते हैं, तो कोई भी अच्छा स्पिरिचुअल गाना सुन के, कोई भी जो है
आध्यात्मिकता की भजन सुन के कुछ इंसिडेंट देख के इनके ना कभी कभी अवेकनिंग हो जाती है, आत्मा झकझोर दी जाती है कि इनको लगता है कि तो मेरे तो मकसद ऐसे आम आदमी की तरह जीना नहीं है, मुझे इसी तरह कुछ आध्यात्मिक साधना करना चाहिए था। इनको ना बचपन से शुरू से आध्यात्मिकता की तरह रुझान होता है, मेडिटेशन, ध्यान, प्राणायाम, इन चीज़ों के बारे में जानकारी के लिए इनको लालसा होती है। ईश्वर के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के गहरा चीज़ों के बारे में जानकारी के लिए इनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होती है, रुझान होती है और उनको इस तरह की माहौल भी दे दी जाती है। साथ ही साथ इनको जब एवेकनिंग का वक्त होता है, जब सोल मिशन का वक्त होता है, जब इनको कुछ मिशन वर्क के लिए चुनने के लिए मतलब चुनी जाती है, एवेकन की जाती है, बार बार इनको एंजल नंबर दिखाई देती होगी 111, 1111, 1212, इस तरह की एंजल नंबर दिखाई दे दी जाती है। इनको थोड़ा जो सांसारिकता के प्रति डिटैचमेंट आ जाता है, वितृष्णा आ जाती है, ये ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरह अट्रैक्टेड होते हैं। साथ ही साथ ये किसी पर्सन के साथ लव कनेक्शन का एहसास भी इनको हो सकती है। बहुत ज़्यादा किसी लव कनेक्शन में किसी पर्सन से ट्रिगर भी हो सकते हैं। ठीक है, जब ये